जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। बच्चों, यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देंगे, ठीक है बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी, है ना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, है ना। चलो अब बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अपना पहला सवाल लिखा हुआ 2/5 प्लस 4/5 प्लस 1/2 प्लस 7/15। ये देखो बच्चों, टोटल 4 भिन्ने हैं जिनको हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें बच्चों जो एक लाइन होती है ना, ये बीच में ये लाइन है ना, ऐसे खींची, इसके ऊपर जो रहता है बच्चों उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे रहता है बच्चों उसको हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, इनमें हम करते क्या है, जनरली जो हर में जो संख्याएं होती है ना बच्चों, उनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी लासा। तो देखो बच्चों, पहली भिन्न में 5 है, दूसरी भिन्न में 5 है, तीसरी भिन्न में 2 है और चौथी भिन्न में 15 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हर का जो है लासा निकालेंगे, है ना। तो अब बच्चों पहले लासा निकालते हैं। बच्चों देखो, हमने हर को यहाँ पे लिख रखा है। अभी हम बच्चों इनका हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक। तो लासा कैसे निकालेंगे और देखते हैं। अभी क्या देखो बच्चों, इसमें 2 है तो 2 से पहले काटते हैं, है ना। 5 नहीं कटेगा बच्चों, तो 5 को वैसे लिख लो। 2 कट जाएगा तो 2 एक कम 2, ठीक है बच्चों। 15 भी नहीं कटेगा। अब देखो बच्चों, इसके बाद आप किससे काटोगे, 15 है तो बच्चों 3 से कट जाएगा, तो अब 3 से काट सकते हैं आप। 5 नहीं कटेगा तो 5 को मत काटो, वैसे लिखो। एक तो हो ही गया है, 3 5 15। अब देखो बच्चों, लास्ट इसमें क्या है, सारे में 5 5 रहेगा, तो 5 से कट जाएगा, है ना। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये तो कट ही गया, 5 एक कम 5। जब बच्चों यहाँ पे क्या है ना, लास्ट में 1 1 आ जाएगा, यानी 1 1 आ जाएगा, तो आपको भाग करना रोक देना है, ठीक है ना बच्चों। जितना जो आपने जिन संख्याओं से भाग दिया, जैसे 2 से दिया, 3 से दिया, 5 से दिया, बच्चों इनको ही क्या करना है, आपको आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है ना। आप जब इनको बच्चों गुणा कर लोगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये जो आएगा बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, यानी एलसीएम, है ना। पंतियाँ 15, 15 दुनिया 30। तो बच्चों इस तरह से आपका क्या आया, 30 आ गया एलसीएम, ठीक है बच्चों। जब एलसीएम आ जाएगा तो बच्चों फिर उसके बाद हम आगे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि बच्चों अपना सवाल लिखा है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह तो लगाना ही है। एक बड़ी लाइन खींच देना, ठीक है बच्चों। इसमें क्या, जैसे छोटी लाइन है तो एक, अब क्या करोगे, बड़ी लाइन खींचोगे, यानी बटा वाली जो लाइन रहेगी आपकी थोड़ा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 4 हैं तो थोड़ा उस हिसाब से लिखेंगे। और बच्चों जो आपको जो एलसीएम आया है ना, ये 30, इसको क्या करोगे, इसके नीचे लिख दोगे, ठीक है ना, इस बड़ी लाइन के। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये पहली भिन्न है, पहली भिन्न का जो हर है ना बच्चों, हर से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे एलसीएम में, और जो भागफल आएगा बच्चों आपका, उसका क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर आप 5 से क्या करें, 30 में भाग देंगे, 5 से क्या करेंगे बच्चों, 30 में भाग देंगे, अगर कितने बार में कटता है, 5 छक्के 30, है ना। तो देखो बच्चों कितने बार में कट जाता है, 6 बार में, है ना। 5 छक्के 30, 6 बार में कटता है बच्चों। जो ये 6 आता है ना, जो भागफल, इसको क्या करोगे आप, इसके अंश में गुणा करोगे, है ना। इसका अंश क्या है, 2 है, और ये जो भागफल आया है बच्चों, इसका क्या करोगे, इसके अंश में गुणा कर दो, ठीक है। बीच में प्लस का निशान है बच्चों, प्लस का निशान लगा दो। फिर देखो बच्चों, इस 5 से 30 में भाग दोगे तो 6 ही आएगा, है ना। 5 छक्के 30 ही होगा। तो अंश में क्या है बच्चों, 4 है, आपका जो भागफल आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, इस 2 से क्या करो, 30 को भाग दोगे तो कितने बार में कट जाएगा, पूरी तरह से 15 बार में कटेगा, है ना। आप काट के देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे काटा 5 से, इस तरह 2 से आप क्या करेंगे, 30 में भाग देंगे। जो भागफल आपका आएगा बच्चों, इसमें 15 आएगा ना, 15 दुनिया 30 होता है ना, मतलब 15 बार में कटेगा। तो उस 15 का क्या करोगे बच्चों, 1 में गुणा करोगे इसके अंश में। इसके अंश में देखो बच्चों 1 ही है, तो 1 का गुणा करोगे, है ना, और ये प्लस का चिन्ह है बच्चों। इसी तरह अब ये 15 से क्या करोगे बच्चों, फिर से 30 में भाग दोगे, 2 बार में कट जाएगा। 2 का क्या करोगे, इसके अंश में गुणा करोगे। अंश देखो बच्चों 7 है, 15 दुनिया 30, 2 आएगा, यानी 2 का गुणा बच्चों इसके अंश में कर दोगे, इतना हो जाएगा बच्चों। तो अब क्या करना है, सबको गुणा करना है, फिर जोड़ना है इनको, ठीक है बच्चों। फिर से बच्चों एक लाइन वैसे ही खींच लेना है। जो बच्चों आपको जो नीचे आया है ना, उसको वैसे ही लिख लेना, जैसे यहाँ 30 है, इसको आप 30 लिखते रहो, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसको गुणा करो, 6 दूनी 12 आएगा बच्चों, प्लस है बीच में निशान, 6 चौके 24 प्लस
15 एकम 15 प्लस 7 दूनिया 14। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इनको जोड़ लेना है आपको, है ना। फिर से बच्चों ये लाइन खींच देना है आपको। 30 हमने फिलहाल लाइन ज़्यादा बड़ी खींच दी है, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसमें। ठीक है, चलो जोड़ते हैं बच्चों, इनको कैसे जोड़ा जाता है। दाएं साइड से जोड़ते हैं, ठीक है ना। 4, ये 4 यहाँ से लेंगे बच्चों, यहाँ से 5 लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ से 2, है ना। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 4 कितना होगा बच्चों 13, और 13 2 कितना होगा बच्चों 15। कितना हो जाएगा बच्चों 15 आएगा, है ना। 15 आएगा। 15 देखो बच्चों 2 अंक में आया तो क्या करोगे, इकाई कम के यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, एक आपका हासिल हो गया, 1 2 और ये 2 4, है ना। 4 1 5 और ये एक पहले के बच्चों हासिल 6। इस तरह से देखो बच्चों आपका आ गया 65/30। ये लाइन थोड़ी बच्चों बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी लाइन नहीं खींचते हैं, ठीक है ना। एक अंक में हमने पहले के जैसे सोच के खींच दिया, इतने बड़ी हो गई, इतनी आपको नहीं खींचना। अब देखो बच्चों अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, तो देखो बच्चों 5 से कटेगा ऊपर नीचे, है ना। क्योंकि नीचे 30 है, ये भी कट जाएगा, ऊपर वाला भी 5 से कट जाएगा। चलो 5 से काट देते हैं। 5 छक्के 30, है ना। 5 एकम 5 और एक आया 5 तिहाई 15। इस तरह से देखो बच्चों क्या आ जाएगा आपका 13/6। कितना आ गया बच्चों 13/6। यही आपका क्या है बच्चों उत्तर है ना। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं, जो कि आपका क्या रहेगा बच्चों घटाना का सवाल रहेगा। अब जैसा कि बच्चों अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, अगला सवाल अपना क्या है, इसमें जोड़ भी और घटाना दोनों है। ठीक है, 4/5 माइनस 2/3 माइनस 4/3 प्लस 2/15। तो जैसे बच्चों हमने इसके पहले वाले सवाल में क्या किया था, लासा निकाला था हर का। तो हर में देखो क्या है बच्चों 5 है, 3 है, 3 है, 15 है। तो बच्चों ये चारों का क्या करोगे आप लासा निकालोगे, है ना। तो अगर बच्चों आप इनका लासा निकालोगे तो कितना आएगा, अगर आप निकाल के देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना। तो इनका बच्चों आप लासा निकालोगे तो 30 आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे पहले वाले सवाल में क्या किया था, एक बड़ी सी लाइन हमने खींची थी, तो वही सेम प्रक्रिया यहाँ भी करनी है आपको। 30 आएगा बच्चों, तो 30 को क्या करोगे यहाँ लिख दोगे। ठीक है बच्चों, आप लासा निकाल के देख सकते हैं हर का। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हर से क्या करते हैं इसमें भाग देते हैं ना। इसका हर क्या है 5, 5 से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, तो कितने बार में पूरी तरह कट जाएगा 5 छक्के 30। एक करके भी दिखा देते हैं इधर आपको। क्या करोगे बच्चों, हर से क्या करना है आपको, ये हर है जैसे इसमें भाग देना है, किसमें 30 में, है ना। 5 छक्के 30 कितने बार में कट गया बच्चों, पूरा पूरा 6 बार में। जो 6 आया ना बच्चों भागफल है ना। हम 5 से यानी 30 को काटेंगे, कितने बार में कट जाता है 6 बार में। जो 6 आएगा बच्चों इसके अंश में गुणा करते हैं, इसका अंश देखो क्या है 4 है। 4 में क्या करोगे बच्चों गुणा कर दोगे, है ना। फिर देखो बच्चों बीच में क्या है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। फिर 3 से आप 30 को काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, यानी भाग दोगे तो 10 बार में। जो 10 आएगा ना बच्चों उसको क्या करोगे इसके अंश में आप गुणा करोगे, है ना, गुणे 10। ठीक है, और ये बच्चों आपका माइनस है। फिर 3 से दोगे बच्चों भाग तो वही 10 ही आएगा, इसमें भी आपका अंश में 4 है बच्चों, और ये 10 आएगा नीचे से एक, यानी कि भागफल जो आएगा उसको गुणा करोगे। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो माइनस था, अब यहाँ देखो प्लस है बच्चों। जब प्लस आ गया तो यहाँ बच्चों आपको प्लस का चिन्ह लगा देना। ठीक है, अब 15 से बच्चों 30 में भाग दोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, है ना। 15 दूनिया 30, 2 बार में कटेगा बच्चों, 2 आएगा, उसको आप क्या करोगे बच्चों अंश में गुणा करोगे इसके, है ना। अंश क्या है बच्चों पहले से 2 ही है एक। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। अब इन सबको गुणा करके जोड़ लो और घटा लो। ठीक है, एक फिर से वही बड़ी लाइन आ गई बच्चों। ये 30 जो है नीचे वाला उसको वैसे लिख लेना है आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों गुणा करो, 6 चौके 24 माइनस 10 दूनी 20, और ये माइनस है बच्चों 40 हो जाएगा। 10 का गुणा करोगे तो इसी तरह ये बच्चों 4 आएगा प्लस का। ठीक, अब क्या करें बच्चों, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ऋण वाले जो होते हैं ना वो जुड़ जाते हैं। देखो ऋण कहाँ पे है, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋण है। 40 से पहले ऋण है, 20 से पहले। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों जो ऋण वाली संख्याएं होती हैं ना वो जुड़ जाती हैं, और धन वाली भी जुड़ जाती हैं। ठीक है, फिर से एक बड़ी सी लाइन बच्चों, वही 30 नीचे लिखो, है ना।
पहले बच्चों धन धन वाला जोड़ लेते हैं। यहाँ देखो 24 से पहले कोई चिन्ह नहीं है बच्चों, तो धन रहता है, ध्यान रखिए ना। 24 और ये 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 28। ठीक है, 20 और 40 कितना होगा आपका? 60 होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, आप ऋण वाली संख्याओं को जोड़ रहे हो तो यहाँ ऋण आएगा, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों इसके बाद? अब इनको घटाना है, घटेगा, क्योंकि देखो बच्चों 28 के पहले क्या है? प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है? माइनस का। तो बच्चों क्या होगा? ये घट जाएगा। तो घटा दो बच्चों, बड़ी संख्या से घटता है ना। तो देखो बच्चों, अभी 60 से 28 घटाओगे तो कितना आएगा? अगर आप घटा के देखेंगे तो 32 आएगा। ठीक है ना बच्चों, जैसे 10 में से 8 गया 2, है ना, एक, यानी 0 से घटेगा नहीं यहाँ से लेने के बाद। फिर 5 हो जाएगा बच्चों, 5 से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। और नीचे आपको क्या है बच्चों? 30 है। और क्या आएगा बच्चों? देखो आपका ये 60 जो है ना बच्चों, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ बच्चों? माइनस है, तो माइनस आपका क्या आ जाएगा? चिन्ह आ जाएगा। देखो बच्चों, इसमें कुछ 2 से कटेगा, 2 से काट दो इसको, है ना। ये 16 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा माइनस का 16/15। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम, जो कि अपना गुणा का सवाल रहेगा। जैसे कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है 2/3 गुणे 4/5 गुणे 5/6 गुणे 3/10। करेंगे क्या बच्चों? इसको क्या करना है आपको? अंश वाले को अंश में गुणा करना है, हर वाले में हर का। ठीक है ना, तो देखो बच्चों करते हैं। तो एक थोड़ा बड़ी सी लाइन खींचना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं ज़्यादा हैं। अंश में देखो क्या है बच्चों? 2 है, तो 2 गुणे अंश वाले में जो है उनको आपस में गुणा करो, है ना। 5 3, हर में देखो क्या क्या है बच्चों? 3 5 6 10, इतना हो गया बच्चों। अब क्या करना है? ऊपर नीचे से कुछ भी कटे तो काट सकते हैं आप, ठीक है ना। ऊपर से नहीं और नीचे से कटता है ना, आपको मालूम होगा, यानी एक तरह से भागी होता है बच्चों। तो देखो बच्चों, अंश वाली संख्याओं से और हर वाली संख्याओं में अगर कुछ कटने वाली संख्या हो तो उनको काट देना, किसी एक संख्या से कटना चाहिए, है ना। जैसे 2 से कटे, या 3 से ऊपर नीचे कटे, या 4 से ऊपर नीचे कटे, या 5 से ऊपर नीचे कट जाए, तो ऐसी संख्याओं से काटना है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं यहाँ से 2 से। 2 से देखो बच्चों, यहाँ 6 कट जाएगा, है ना, तो काट दो। 2 एक कम 2, कितने बार में कटा बच्चों? एक बार में। और देखो इधर इसको 6 को देखो बच्चों, कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 2 तिहाई 6, कितने बार में कटा बच्चों? 3 बार में। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक। और देखो बच्चों, यहाँ देखो 4 है ना, यहाँ 10 है, तो ये भी कटेगा। तो 2 दूना 4, और ये बच्चों 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों, हो गया इतना। अब देखो 2 से और कहीं कटने वाला है नीचे, और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो 5 पे आ जाओ बच्चों। 5 से तो देखो 5 से है नहीं, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, कट गया, है ना। अब देखो 3 से चेक करो बच्चों, कुछ कटेगा? 3 एक कम 3, ये 3 एक कम 3, इतना हो गया। अब देखो बच्चों ऊपर क्या आया, वो चीज़ को आप ध्यान दो थोड़ा। यहाँ से 2 कटने के बाद क्या हुआ था बच्चों? 1 आया था, ठीक है। यहाँ 4 कटने के बाद क्या आया था बच्चों? 2 आया है। यहाँ 5 कटने के बाद क्या आया था? 1 आया था। यहाँ 3 कटने के बाद क्या आया था बच्चों? 1 आया था। ठीक है, हो गया ऊपर का। अब नीचे वाला देखो बच्चों, यहाँ 3 कटने के बाद कितना हो गया था? 1। फिर 5 भी कटने के बाद 1 हुआ है बच्चों। 6 कटने के बाद 3 हुआ है, और 10 कटने के बाद 5 हुआ है ना, इतना बच गया। अब क्या करना है बच्चों? अंश वाले को अंश में गुणा कर दो, हर वाले को हर में गुणा कर दो। ठीक है, देखो बच्चों 2 के साथ में 1 के गुणा 3 बार है, तो कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो मतलब अंश में क्या आएगा बच्चों? आपका 2 ही आ जाएगा, है ना। और हर में देखो 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 ही होगा, 1 का गुणा 3 में करोगे 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा आप बच्चों 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 15, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या है, ये उत्तर आ जाएगा, है ना। और बच्चों एक देखते हैं अपना सवाल, अपना जो रहेगा आपका भिन्न का भाग का, है ना। आओ बच्चों देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, हमने सवाल लिख रखा है 2/3, ये बीच में आपका डिवाइड का चिन्ह यानी भागे का चिन्ह हो गया बच्चों। 4/7 भागे 3/7 भागे 15/4। तो बच्चों क्या करते हैं, इन सवालों को जब हल करते हैं ना बच्चों,
तो जहाँ जहाँ पे भाग का निशान है ना बच्चों, ये भाग का यानी ये चिन्ह है ना बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे बच्चों गुणे में बदल देंगे, ठीक है ना। ऐसे चिन्ह को बदल देंगे जो आपका, और जो ये रहेगा ना आपका, मान लो ये 2/3 यानी भिन्न है ना बच्चों, इनको क्या करोगे आप उल्टा करोगे, है ना। ये 2/3 तो नहीं, 4/7 रहेगा, जो भी है अगली भिन्न रहेंगे, इनको क्या करोगे बच्चों आप उल्टा करोगे, है ना। 3/2 ऐसे इनको उल्टा करोगे, ठीक है ना बच्चों। क्या कर रहे हैं हम, भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद जो भिन्न रहेगी बच्चों उसको आप क्या करोगे उल्टा कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ जैसे हमने 2/3 है, इसको क्या किया 3/2, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना, ये 2/3 से पहले कोई भाग का चिन्ह नहीं है, ठीक है ना बच्चों। इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो इसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, ठीक है ना बच्चों। जहाँ पे भागे का चिन्ह है वहीं पे आपको ही चिन्ह बदलना है, यानी भागे को गुणा और उसके आगे जो भिन्न है बच्चों उसको पलटना है, ठीक है ना। 2/3 में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो बच्चों आपको एक समझाने के लिए था, ऐसे है ना। 2/3। अब देखो बच्चों इसके जगह क्या करने वाले हो आप, ये गुणे का निशान कर दिया, गुणे का निशान। हमने क्या किया, जो भी भिन्न है ना बच्चों, भिन्न को उल्टा करना है ऐसे। इसे 2/3 थी तो हमको 3/2 करना है, यानी अंश वाली संख्या को हर में और हर वाली संख्या को अंश में। तो देखो बच्चों 4/7 है, तो इसको आप क्या करोगे 7/4 कर दोगे, ठीक है। अब इसके आगे फिर देखो बच्चों भागे का चिन्ह है, इसको आप गुणा बना दोगे, फिर से इसको बदल दोगे। 3/7 है बच्चों, क्या करोगे 7/3 उल्टा करना है। फिर से देखो गुणे का निशान यहाँ आ जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा 4/15। इतना तो बच्चों समझ में आ गया। अब क्या है बच्चों, ये पहले जैसे सवाल हो गया, जैसे इसके पहले आपका गुणा का सवाल था ना एक भिन्न वाला, बस वैसे ही बन गया है। अभी आप कर सकते हो, क्या करोगे बच्चों, इसको अंश वाले को अंश में गुणा कर दो, 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 4, है ना। फिर नीचे क्या है बच्चों 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 15, ठीक है बच्चों। अब काटना चालू करते हैं अंश वाली संख्याओं से हर वाली संख्याओं को, है ना। किसी एक संख्या से ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए, नहीं कहने का मतलब ये है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो 4 है बच्चों, यहाँ 2 है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 एकम 2, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों हो गया। कहीं नीचे 7 से कटने वाली संख्या दिख रही है, 3 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 15 2 नहीं कटेगा, 7 से कोई संख्या नहीं कटेगी, ठीक है बच्चों। अब 4 आ गया, 4 से यही 2 कट सकता है ना, 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2। अब बच्चों इसके अलावा देखो और कोई संख्या शायद कटेगी नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको गुणा कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्या आया बच्चों 1 आ गया, आगे 7 7 है ही है 2, और ये 2 आया इधर लास्ट में। नीचे यहाँ देखो क्या है 3 आया, लास्ट में 1 हो गया यहाँ कट पीट के, 3 और 15। अब क्या करना है बच्चों, इनको आपस में गुणा कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। 7 7 49, और 49 दुनिया कितना हो जाएगा बच्चों 98, है ना 98। 3 त्रिक 3 एकम 3, और फिर इसका इसमें करोगे 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और 15 नवैया में कितना होता है बच्चों 135, ठीक है। यही क्या हो गया बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में टोटल 4 सवाल किए हैं बच्चों, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। उम्मीद करूँगा बच्चों आपको ये चारों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह के अगर बच्चों इन सवालों को आप सीख गए होंगे तो भिन्न का कोई भी जोड़ होने दो, घटाना होने दो, गुणा होने दो, भाग होने दो, आप सब कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों समझ में एक बार में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो 100% समझ में आएगा, है ना। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। चलो जय हिंद।